हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th इंग्लिश मॉड्यूल फॉर रेमेडियल क्लास। इस बुक से 60% 2023-24 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। तो सबसे पहले आप इंग्लिश में ये बुक कंप्लीट कर लीजिए। इसकी ये पूरी बुक मैंने कंप्लीट करवा दी है, तो आपको मेरे चैनल पे सारी बुक मिल जाएगी और इसका 60% आपको इसी बुक से आएगा। और अगर आपको इंग्लिश में 80-90 मार्क्स लेके आना है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा हर दिन 10 मिनट का वीडियो आप बच्चों के लिए बहुत मदद करेगा। कम से कम बस 10 मिनट का वीडियो मेरा आपको रोज़ देखना है। जो नए नए वीडियो अपलोड करती हूँ मैं रोज़, बस उसे देखना है और आपकी इंग्लिश, मैं वादा करती हूँ, आपकी इंग्लिश अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, बहुत डरते हैं इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए, उन्हीं के लिए ये मेरा चैनल है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आई बटन पे आपको एक्सट्रैक्ट नंबर 9 तक पूरा मिल जाएगा। ये मैंने पूरा समझा दिया है, तो ये मिल जाएगा। अब इसका क्वेश्चन बचे थे। द वर्ड लिटिल मीन, लिटिल का मतलब क्या बोला है इसमें? स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा। What happened when he ran to the brink of the ledge? कब क्या हुआ जब वो लेज की बिंक पे चढ़ा, तो तट पे चढ़ा, तो ही बिकम क्या हो गया? ही बिकम अफ्रेड, वो डर गया था। फिर वेयर डिड ही स्लीप एट नाइट, वो रात में कहाँ सोया? अंडर द लेज, लेज के नीचे ही सो गया वो। पेज नंबर 27 पोएट्री का एक्सट्रैक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं पोएट्री का एक्सट्रैक्ट। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, सुनी है आखिरी वॉइस रात को। द पेट्रोलिंग कार, जो कार की पेट्रोलिंग हो रही थी। एंड स्टेयर विथ अ ब्रिलियंट आइज, वो अपनी आंखों से उसे घूर रहा था। एट द ब्रिलियंट स्टार्स के साथ। फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन हैज़ बीन टेकन, कौन सी पोएम से ली गई है ये लाइन? तो अ टाइगर इन द जू से ली गई है। वॉट डज ही स्टेयर एट, वो किसको घूर रहा था? स्टार्स को, तारों को वो घूर रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट वर्ड ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? डल। एक्सट्रैक्ट नंबर 2। वॉट इज द बॉय नाउ, बॉय अब लड़का क्या कर रहा है? हु हैड लॉस्ट हिज बॉल, जिसने बॉल खो दी है। कौन ने बॉल खो दी है? वॉट ही इज टू डू, अब क्या करेगा वो? आई सो इट गो, मैंने देखा था उसे जाते हुए। मेयरली बाउंसिंग, वो अकेली बाउंस हो रही थी। डाउन द स्ट्रीट, रोड पे डाउन हो रही थी। एंड देन, फिर उसके बाद मेयरली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, और फिर वो अकेली ही वाटर में चली गई। तो फ्रॉम विच पोएम हैड बीन अबव लाइन बीन टेकन, कौन सी पोएम से ये लाइन ली गई है? तो ये कौन सी? द बॉल पोएम से ली गई है ये लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड मियरली, मियरली का कौन सा सिमिलरली है? तो मियरली मतलब तो अकेला होता है, हैप्पीली नहीं होगा। मैरी, हाँ मैरीली, सॉरी मैरीली है, सॉरी मैरी मतलब हैप्पी। मैरी क्रिसमस बोलते हैं ना, तो हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं। तो मैरी मतलब खुशी खुशी वो बाउंस हो गए, खुशी खुशी वो पानी में चली गई, तो हैप्पीली बोला। वेयर डिड द बॉल गो, बॉल कहाँ चली गई? द बॉल वेंट इनटू द पानी, इन द वाटर, जो बॉल पानी में चली गई थी। एक्सट्रैक्ट नंबर 3। द वे अ क्राउ, जो कौवे का तरीका है। शॉक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिला रहा था, मेरे ऊपर। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जो स्नो का डस्ट, बर्फ का कचरा मेरे ऊपर। हेमलॉक ट्री का कचरा मेरे ऊपर गिरा रहा था। कौन गिरा था? कौवा। हैज़ गिवन माई हार्ट, जो उसने मेरा दिल ले लिया है। आ चेंज ऑफ मून, वो मेरा मून चेंज हो गया है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ बचा दिया है। ऑफ अ डे आई हैड यू, जो मैं पछता रहा था उस दिन से। तो फ्रॉम हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, कौन सी पोएम से ली गई है ये कहानी?
कौन है इस कविता के कवि? हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? कौन है इस कविता के कवि? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वेयर वॉज द क्रो? कौवा कहाँ था? ऑन हेमलॉक ट्री पे। हेमलॉक ट्री पे, ठीक है। द पोएट मून गॉट चेंज। पोएट का मून चेंज हो गया। व्हेन जब क्या हुआ? डस्ट ऑफ स्नो, जब स्नो जो बर्फ की धूल बर्फ उनके ऊपर गिरी। तो द क्राउ एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज। क्रो और हेमलॉक ट्री क्या बता रहे हैं? सोरो दुख बता रहे हैं। दुख बता मतलब सिम्बलाइज कैसे? जो कौवा रहता है और हेमलॉक ट्री ऐसे बोला जाता है कि वो होते हैं, अशुभ होते हैं, तो ऐसे सौरव दुख बताते हैं वो। एक्सट्रैक्ट नंबर 4। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगी। सम से इन आइस। कुछ कहते हैं बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। किससे मेरी इच्छा, मेरा स्वाद ख़त्म हो गया है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। मैं उनका साथ दूंगा जो आगी के साथ है। ऐसे ही कुछ मैं होल्ड करूंगा उनको जो आग के साथ है, ऐसा बोल रहे हैं। Who is the poet of this line? इस लाइन की कवि कौन है? तो इस लाइन के कवि कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। What does the poem compare fire with? कवि आग को किससे कंपेयर कर रहा है? कवि आग को नफरत से कंपेयर कर रहा है। With whom does the poet want to stay? पोएट किसके साथ रहना चाहता है? दोज हु फेवर आई। जो आगे को फेवर कर रहे हैं उनके साथ रहना चाहता है। एक्सट्रैक्ट नंबर 5। बट इफ़ ही हैड टू पेरिश ट्वाइस। अगर वो ख़त्म हो जाएगी दोबारा। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मुझे लगता है मैं जानता हूँ नफ़रत। टू से दैट द डिस्ट्रक्शन आइज। अगर कहना चाहे कि कोई बर्फ विनाश के लिए है। इज़ ऑल्सो ग्रेट। ये भी महान है। एंड वुड हैव सफिक्स। हाँ, वो पर्याप्त थे विनाश करने। फ्रॉम विच पोएम हैव दिन लाइन। ये लाइन किससे ली गई है? फायर एंड आइस से। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिश? पेरिश का मीनिंग क्या हो रहा है? डाई मतलब ख़त्म हो जाना, नाश हो जाना। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस लाइन? इस लाइन की पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक्सट्रैक्ट नंबर 6। लिसन, सुनो। द ग्लास इज ब्रेकिंग। जो ग्लास है वो टूट रहा है। द ट्री आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। रात को जो पेड़ है वो चल रहा है। पेड़ जो चल रहे हैं। विंड रश टू मीट देम। जो हवा है वो भीड़ लगा रही है उनसे मिलने में। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। जो चांद है वो टूट गया है कांच की तरह। इट पीस फ्लैश नाउ इन द क्राउन। उसके टुकड़ों में दिख रहा है, ताज की तरह दिख रहा है। ऑफ द टॉलेस्ट ऑक। जो सबसे बड़ा ऑक है वो। फ्रॉम विच पोएम हैज़ बीन लाइन बीन टेकन। तो ये लाइन कौन सी कविता से ली गई है? द ट्री से। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन अ लाइन द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है बताओ? तो ये बी, सिमली क्या करता है? कंपेयर करता है। तो मून को किससे कंपेयर करा जा रहा है? मिरर से। चांद को किससे कंपेयर करा जा रहा है? कांच से। तो उसे इस तरह से। अपोजिट ऑफ फॉरवर्ड इज। फॉरवर्ड का अपोजिट क्या है? फॉरवर्ड का अपोजिट बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड। ये अब फॉरवर्ड मतलब आगे जाना और बैकवर्ड मतलब पीछे जाना। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड स्क्रीन पे आगे वाला वीडियो है, उससे जाके देख लेना।